जस्टिस यशवंत वर्मा अब पार्लियामेंट के अंदर फंसेंगे। अब विपक्ष के नेता ही इनका पोल खोलेंगे। अब महाभियोग जो आएगा तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा कैसे इस पार्लियामेंट के अंदर रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। दर्शकों, जो कैश कांड हुआ ये जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया, अब आप समझ जाएंगे कि दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा सच कैसे उगलेंगे। वो उगलेंगे या उससे उगलवाया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि 3 जजों की जो टीम तैयार हुई, जो रिपोर्ट तैयार हुई कैश कांड को लेकर, जो कैश जले, जो नोटों की गड्डी जली, फिर उसके बाद 3 जजों की टीम तैयार किया। पूर्व सीजेआई खन्ना साहब ने जिस तरीके से रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को सौंप दी, उसके बाद अब ये मामला दर्शकों महाभियोग आएगा तो संसद लाया जाएगा, पार्लियामेंट सेशन लाया जाएगा और उसमें विपक्ष के नेताओं को समर्थन देना होगा। और विपक्ष के नेताओं से हमने बात भी की तो उन्होंने कहा हम क्यों नहीं देंगे। कोई ऐसा कैश कांड है, कोई ऐसा धांधली हुआ, कोई ऐसा घोटाला हुआ, वो तो देश को जानने का हक है, उसको जानने का जो है कहीं ना कहीं उसका जो है हक है जानने का। अब वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री उसमें शामिल होंगे, महाभियोग में राष्ट्रपति महोदय जी होंगे और विपक्ष का कोई एक नेता होगा, बाकी सांसद भी होंगे। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें पूरी तरीके से सरकार ही लाएगी महाभियोग। इसका मतलब वो चाहती है कि इसका पता चले, वो चाहती हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का पोल खुले, पता चले ये पैसा किसका था, कहाँ से आया, रिश्वत का पैसा था या काले धन थे। ये तमाम सवाल लोग जानना चाहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि महाभियोग से अब क्या सच उगलेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, क्योंकि इनको रिपोर्ट ले लिया गया, जांच हो गई, इनसे पूछताछ कर ली गई। ये बहाने मार रहे हैं, ये लीपापोती कर रहे हैं, ये सच उगलना नहीं चाहते हैं, ये रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मौजूद नहीं थे। ये इलेक्ट्रॉनिक सबूत हो या चश्मदीद गवाह हो या फॉरेंसिक रिपोर्ट का जो है मामला हो, सबसे ये पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ास करके जस्टिस यशवंत वर्मा साहब। ऐसे में सबसे बड़ा अहम सवाल है कि क्या महाभियोग लाना पहले ही चाहिए था। कपिल सिब्बल और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे हैं, क्या उनकी बातों को मान लेनी चाहिए या फिर कपिल सिब्बल ही बचा रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि सब तो जांच करने के लिए बोल रहे हैं, एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो ये भी एक अपने आप में अपमान है, अपने आप में शर्म करने की बात है, चिंता करने की बात है। कपिल सिब्बल ने भी साफ शब्दों में कहा कि भाई जांच क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रहा, क्यों इसका निष्पक्ष जांच नहीं हो रहा, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, अमित शाह जी की पुलिस क्या कर रही है। ये तमाम अहम सवाल जो लोग चिंता करते हैं, जिन लोगों को देश का फिक्र है, वो ये बात पूछना चाहते हैं कि एक तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा है, दूसरी तरफ देश का कानून है, तीसरी तरफ देश का विपक्ष है और तमाम वो लोग सत्ता पक्ष और विपक्ष सब लोग ये पूछना चाहता है इसका असली सच क्या है। पैसे किसके थे, करोड़ रुपए किसके जले, 500 की नोटों की गड्डी किसकी थी, चश्मदीद गवाह है, रिपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद सच का सामने ना आना, इससे बड़ा शर्म की बात क्या ही हो सकती है। अब सवाल यह है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे भ्रष्टाचारी को तो रख ही नहीं सकते, लेकिन वो जज भी बनते हैं, अब वो अब तक पद से हटाए नहीं जाते, उनको नहीं हटाया जाता। इससे बड़ा शर्मनाक क्या ही हो सकता है। इसीलिए मैं देश के कानून से, देश के हुक्मरानों से, देश के राष्ट्रपति महोदय और पार्लियामेंट के अंदर ओम बिरला जी से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट सेशन जब भी चले या लाया जाए, सबसे पहले महाभियोग पर चर्चा हो। सरकार जैसा खबरें मीडिया में रिपोर्ट में छपी है और तुरंत लाया जाए महाभियोग और इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आखिर ये इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं, ये कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इतना ही कुर्सी से मोहब्बत थी तो फिर आखिर ये स्कैम की खबरें क्यों आई, दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं हो पा रहा, सच सामने क्यों नहीं आ पा रहा, कौन सच्चा कौन झूठा ये पता कैसे चलेगा। और एक और बात दर्शकों, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, आप लोग भी बताइए इसको बचा कौन रहा है, जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाया किसने, कौन इसके पीछे है, इतनी हिम्मत क्यों आ रही है। ये बड़ा सवाल है कि तमाम रिपोर्ट को ये खारिज कर रहे हैं और सिरे से कह रहे हैं कि पैसा मेरा नहीं है, जबकि पैसा वही मिला, नोटों की गड्डी वही मिली। तो सवाल ये है कि क्या एक जज भ्रष्ट है या फिर एक जज ईमानदार है, इसको भ्रष्ट बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। सच क्या है, सच आप जनता जनार्दन है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करो। एक से बढ़कर एक रिपोर्ट आ जाते हैं, 3 जजों की टीम का रिपोर्ट आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा किस तरीके से जो है लीपापोती करने का काम करते हैं और वो सच लोगों के सामने नहीं आ पाता है। उसी देश की राजधानी दिल्ली में कानून है, एजेंसियों का जो है बौछार है, दफ्तर है, ऑफिस है, एजेंसियों का भी है, कानून का भी है, एक से बढ़कर एक मंत्री है, नेता है, सांसद है, पार्लियामेंट भी है, लेकिन उसके बाद भी जस्टिस यशवंत वर्मा का सच सामने ना आना, ये अपने आप में कितना दुख की और शर्म की बात है, इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं।
दर्शकों, आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि महाभियोग आएगा तो जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या होगा। और जो तमाम वकील हैं, जो धनखड़ साहब हैं, उपराष्ट्रपति जी ने जो कहा कि एफआईआर दर्ज कर, जांच कर, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो जस्टिस यशवंत वर्मा को जेल में भेजना चाहिए, तो वो जेल जाएंगे या नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों पर चर्चा करें, महाभियोग पर चर्चा करें, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और पार्लियामेंट के अंदर बात करें, उससे पहले हम बात करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वकीलों के अंदर, कि ये लोग जो बातें कह रहे हैं, जो जांच की टीम हुई, जो जांच हुई, क्या इस लिहाज से जस्टिस यशवंत वर्मा का क्या इलाज होना चाहिए। हम सबसे पहले रुख करना चाहते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर। एक ब्रीफ में समझा देते हैं कि मामला क्या है। दिल्ली के ये जज थे, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हो गए जस्टिस यशवंत वर्मा। उनके बंगले पर नोटों की गड्डी जली, सवालें उठे, पता लगाया गया ये पैसा किसका है। पूर्व सीजे खन्ना साहब के पास ये मसले जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए, पता लगाया जाए कौन है। 3 जजों की टीम तैयार की जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि दरअसल सच्चाई ये है कि ये नोटों की गड्डी जली है, ये पाए गए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट पाया जाता है, 3 जजों की टीम पाया जाता है, गवाह चश्मदीद पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद न इनको बर्खास्त किया जाता है, न जेल में डाला जाता है, न इस्तीफ़ा लिया जाता है। पूर्व सीजे खन्ना साहब कहते हैं कि भाई इनको दरअसल जो है जेल में इनको जो है दरअसल बर्खास्त करो, पद से हटाओ, कुर्सी छीनो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के साख की बात हो गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं दिल्ली जज यशवंत वर्मा साहब? क्या उनको सुप्रीम कोर्ट से डर नहीं लग रहा? क्या सीजीआई महोदय से डर नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो फिर वो सच क्यों नहीं उगलते हैं? वो लोगों के सामने आकर सच क्यों नहीं बोलते? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? रिपोर्ट को खारिज क्यों कर रहे हैं? 3 जजों की टीम को खारिज क्यों कर रहे हैं? जस्टिस यशवंत वर्मा को इस रिपोर्ट पे भरोसा क्यों नहीं है? इस रिपोर्ट पे यकीन क्यों नहीं है? क्यों इनको लगता है कि दरअसल ये गलत है, ये सब सही नहीं है? ये तमाम सवाल अब कानूनी पेच में फंसने के साथ साथ न्यायपालिका में भी फंस चुका है। अब ये फैसला सीजीआई गवाई साहब को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दिया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को सौंप दिया और ये मामला वहाँ जाकर अटक गया। अब महाभियोग लाने की चर्चा चल रही है। महाभियोग क्या होता है, कैसे लाया जाता है, जजों पे कैसे लाया जाता है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल ये है दर्शकों, इसी देश में कानून है, एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, आईडी है, आईटी रेड है, तमाम चीज़ें, एक से बढ़कर एक कानून है। स्कैम को पर्दाफाश करने का है, डिजिटल स्कैम को पर्दाफाश करने का है, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि नोटों की गड्डी कैसे जली। दिल्ली जज यशवंत वर्मा को के पास इतने पैसे कहाँ से आए, बंगले से कहाँ से आए? चश्मदीद गवाह है, रिपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद तमाम लोग खामोश हैं, तमाम लोग चुप हैं, इस तमाशे को, इस नज़ारे को देख रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। कानून अपना काम करे या ना करे, अधिकारी अपना काम करे या ना करे, जांच हो या ना हो, वो जेल जाए या ना जाए, बस भाई कहाँ से पैसे आए, जल गए, बात ख़त्म, रफा दफा। कौन इसमें शामिल था, किसके पीछे कौन था, कोई पता लगाने की कोशिश कर ही ना रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष। अब आज समझ ही में नहीं आता कि सत्ता पक्ष मर गया या विपक्ष मर गया या फिर ये बेशर्म मीडिया मर गई है। क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बाद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का इंटरव्यू ना हो, उसका सच सामने ना आए, इससे बड़ा घोर अपमान क्या ही हो सकता है। अब देखते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाज महाभियोग के द्वारा क्या हो पाएगा, क्या सच सामने आ पाएगा। अब हम आपको का एक मामला जहाँ वकीलों ने डंडे जमा कर रखे हैं। अनिल मिश्रा जो अगुवाई कर रहे हैं और अंबेडकर जी का विरोध करते करते डंडे इकट्ठा कर रखे हैं, जिससे वो हिंसा करना चाहते हैं, जिससे एक समाज को डराना चाहते हैं, जिससे अंबेडकरवादियों को छोटा करना चाहते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में ये क्या चल रहा है और वहाँ की एमपी पुलिस कर क्या रही है? क्या एमपी पुलिस से एमपी संभाला नहीं जा रहा है? तो सीएम मोहन यादव जी आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा मामला क्या, क्यों लोग वो अंबेडकरवादी जो सीएम मोहन यादव से नाराज़ हैं, वो जो एमपी पुलिस से नाराज़ हैं, वो जो इन मनुवादी वकीलों से नाराज़ हैं। और नाराज़ होना भी चाहिए, गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि इस देश के स्टेट में जब ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देंगे, जब मनुवादियों को बढ़ावा देंगे, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। दर्शकों, आपको पूरा मामला पहले समझाते हैं, फिर बताते हैं कि ये मनुवादी गुंडे वकीलों की शक्ल में किस तरीके से डंडे इकट्ठा कर रखे हैं। ये लड़ाइयाँ करते हैं, मारपीट करते हैं, कैमरे पर करते हैं। ये अपने आप को जो है महारथी समझते हैं, ये अपने आप को बाहुबली समझते हैं कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे, कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता। इसको ना कानून का डर है, ना अम्बेडकर जी और ना ही गांधी जी का डर है, क्योंकि अपने आप को बुकरात के नाना समझते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में
आदेश आता है कि अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी, अम्बेडकरवादी खुश हो जाते हैं, दलित समाज खुश हो जाते हैं, ग्वालियर कोर्ट के वो वकीलों का गुट खुश हो जाता है जो अम्बेडकर जी को मानता है और उसके समर्थन में लगाने चाहते हैं। लेकिन अनिल मिश्रा जो वकील हैं, अब लोग इसको मनुवादी कह रहे हैं, लोग इसको अम्बेडकर विरोधी कह रहे हैं, और वो है भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि अगर नहीं होते तो फिर विरोध क्यों करते, नहीं होते तो फिर क्यों तरह तरह का कानून और लॉजिक लगाते। देखिए, आप कितना भी कानून ले आइए, कितना भी कुछ ले आइए, जो सच है वो है, जो सत्य है वो सत्य है। अब आप कानून के आड़ में किसी गरीब का बुलडोजर तो नहीं उजाड़ सकते, आप कानून के आड़ में अम्बेडकर जी की मूर्ति तो नहीं लगने देंगे। हज़ार कानून की जो नॉलेज होगा आपको, लेकिन अम्बेडकर जी से ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने संविधान को रचना किया, संविधान के वो पिता हैं, संविधान को बनाया, संविधान के रचनाकार हैं, और उसी को आप छोटा दिखाना चाहते हैं। तो इस वकीलों का भी इलाज होना चाहिए जो लोग अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे हैं, और उस मानसिकता को समझना है जो अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। तो ये मामला था दर्शकों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर कोर्ट में, ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने देते हैं, और उसके बाद जो है मारपीट करने की नौबत आ जाती है। भीम आर्मी के सेना जाते हैं, इन दोनों में मारपीट होती है, वकीलों के बीच में, वकीलों के गुट और भीम आर्मी की सेना के बीच में। चंद्रशेखर आग बबूला होते हैं, मायावती आग बबूला होती है, लेकिन ये लोग फिर ठंडा भी हो जाते हैं, अम्बेडकरवादी ठंडा भी हो जाते हैं। ठंडा का मतलब आप आवाज़ उठाएं ना, आखिर इस देश में कानून है, सिस्टम है, एमपी पुलिस है। सीएम मोहन यादव से गुहार लगाएं, वहाँ के एमपी पुलिस से गुहार लगाएं कि आपके राज में, आपके रहते हुए कोई क्यों नहीं लगने दे रहा। क्या कोर्ट पे कह कर छोड़ देंगे आप? वहाँ एक से बढ़कर एक मसले, एक से बढ़कर एक काम है, तो फिर वक्त तो लगेगा ही। तो इसलिए आखिर जब आदेश आ चुके हैं, अम्बेडकर मूर्ति लगा है, अब भले ही कोई गुंडे आके उसका विरोध करे, कोई उनको रोकने की कोशिश करे, इसका क्या मतलब है कि नहीं लगेगा? इसका क्या मतलब है कि हाथ पे हाथ धरकर एमपी पुलिस बैठी रहेगी? क्या सीएम मोहन यादव का कोई रूल नहीं है? क्या कोई उनका कोई एक्शन नहीं है? अब एमपी में जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हों या जीतू पटवारी साहब हों, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि कौन नहीं लगने दे रहा है मूर्ति को, उस पर अब हम बातचीत करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति न लगने पीछे का खेल क्या है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आखिर ये अनिल मिश्रा जो अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देना चाहते हैं, ये चाहते क्या हैं? ये वकीलों का गुट आपस में लड़ना क्यों चाहता है? ये क्यों बट गए आपस में? एक तरफ मनुवादी हो गए, एक तरफ अम्बेडकरवादी हो गए, एक तरफ जो है अम्बेडकर जी के दुश्मन हो गए, एक तरफ अम्बेडकर जी को चाहने वाले हो गए। ये तमाम सवाल अहम हैं, पूछे जाने चाहिए, और क्यों ना पूछे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दर्शकों, क्या अम्बेडकर जी की मूर्ति लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए ग्वालियर हाईकोर्ट में? ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं दर्शकों कि वो उन्होंने कहा कि सोचिए उनकी मानसिकता क्या हो सकती है जो अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देना चाह रहे हैं। इनके पीछे क्या है? वो सीधे सीएम मोहन यादव के साथ साथ उनकी सरकार भी, डबल इंजन की सरकार पर आरोप लगाया और बताया है कि समझिए ये लोग कितने नफरत करते हैं, क्यों नहीं लगने देना चाहते हैं, ये समझाया उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि देखिए, जिस तरीके से अम्बेडकर जी की मूर्ति लगने के आदेश आए, उसके बाद जिस तरीके से एक वकील का गुट उसका विरोध करता है, ये लोग मनुवादी लोग हैं, और इसका संरक्षण, इसका समर्थन पीछे से सरकार पर्दे के पीछे से कर रही है। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम उस पर बात ज़रूर करना चाहते हैं कि आखिर इस देश में मूर्ति नहीं लगने कौन देगा? कौन पैदा हो गया? हिम्मत कहाँ से आई? क्या उनको डर नहीं लगता? क्या वो अम्बेडकर जी से बड़े हो गए? क्या वो एमपी पुलिस से बड़े हो गए? क्या कोर्ट से बड़े हो गए? क्या संविधान से बड़े हो गए हैं? वो अपने आप को समझते क्या कानून व्यवस्था का कोई खौफ, कोई डर है कि नहीं है? दर्शकों, विपक्ष का आवाज़ उठाना बिल्कुल सही है। ये अम्बेडकर जी का विरोध नहीं है दर्शकों, ये मूर्ति न लगाने की साजिश नहीं है। ये सियासत दलितों को डराने की है, ये सियासत संविधान को बदलने की है, ये सियासत और ये रणनीति, ये स्ट्रेटजी दरअसल जो है अम्बेडकर जी को ख़त्म करने की है, उनके कैरेक्टर को दरअसल जो है दाग लगाने की कोशिश है। क्योंकि सोचिए, मनुवादी लोग क्या कह रहे हैं, ये वकीलों का गुट क्या कह रहा है जो अम्बेडकर जी का विरोध कर रहा है कि संविधान को उन्होंने लिखा ही नहीं, मानते ही नहीं है कि संविधान को लिखा है, वो बताते ही नहीं कि संविधान के पिता है, वो कहते कोई और लिखा है, वो कहते किसी और का योगदान है, हम उसको मानते हैं। सोचिए, इस देश में गोडसे को मानने वाले लोग, गांधी की हत्या पर जश्न मनाने वाले लोग, राजीव गांधी की हत्या पर जश्न मनाने वाले लोग आखिर किस तरीके से जो है आखिर आज अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे हैं।
वो लोग कह रहे हैं देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त के गुण गा रहे हैं। आपको मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ये देश अंबेडकर जी का है, था और रहेगा। ये देश गांधी जी का था, है और रहेगा। ये देश माफ़ी वीरों का नहीं है, ये देश गुंडों मवालियों का नहीं है, ये देश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का है, अंबेडकर जी का है, गांधी जी का है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का है। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, न कि मनुवादियों से चलेगा या फिर उन लोगों से चलेगा जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। ये दलितों को डराने धमकाने की कोशिश है, संविधान को बदलने की कोशिश है, दरअसल जो है मनुवादियों को बढ़ावा करने की कोशिश है। ये नहीं चलेगा और ये नहीं होने देंगे हम। और मायावती को आगे आना चाहिए, उनको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। दलित आपके साथ इतना करते हैं, दलित आपको इतना हिम्मत देते हैं, दलित आपको इतना चाहते हैं और आप उनके साथ जो है ज्यादती कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने ये कहा था ज़रूर कि दरअसल ये हमला दलितों पे है, ये हमला अंबेडकर जी का मूर्ति न लगने देना, ये संविधान पे हमला है और ये देश के साथ नाइंसाफ़ी है, ये ग्वालियर हाईकोर्ट के साथ बेईमानी है, दलितों के साथ बेईमानी है, अंबेडकर जी के चाहने वाले के लोगों के साथ बेईमानी है। इसलिए अनिल मिश्रा का इलाज होना चाहिए। जो विपक्ष कह रहा उसका बात रखना चाहिए। जो जीतू पटवारी हैं, चाहे फिर वो दिग्विजय सिंह हैं या फिर कांग्रेस का तमाम वो नेता हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये घोर अपमान है, ये गलत है, ये निंदा है। अंबेडकर जी का मूर्ति नहीं लगेगा तो किसका लगेगा? जो वकीलों का गुट जो विरोध कर रहा है, उनका कहना है कि भाई ये धर्मशाला नहीं है। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, ये धर्मशाला नहीं है, इसीलिए कोर्ट है, वो कोर्ट है, इसीलिए तो वहाँ मूर्ति अंबेडकर जी की मूर्ति लग रहा है। अगर वो धर्मशाला होता तो फिर वहाँ जो है भगवान की मूर्ति लगती। ये स्कूल है तो फिर जो है किसी टीचर का लगेगा, किसी साइंटिस्ट का लगेगा, किसी शिक्षक का लगेगा, न कि किसी धर्म का लगेगा, तो धर्म गुरुओं का लगेगा या फिर किसी भगवान का लगेगा। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का विरोध करने का मतलब ये है कि उनके दिमाग में जो है वो नफ़रत घुसा पड़ा है। वो माफ़ी वीर लोग हैं, वो माफ़ी वीरों को बढ़ावा देना चाहते हैं, अंबेडकर जी को छोटा दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि इसमें नया मोड़ क्या आता है।